और मैं आपको तीसरी बार याद दिला रहा हूं कि जिस दिन इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अगले दिन सुबह जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था एनडीए को 180 से 200 के बीच में सीटें मिलेंगी। बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी का बुरा हाल होने वाला है। जो हाल 2010 में हुआ था, लगभग उसी के जैसा नतीजा आने वाला है आरजेडी के लिए। कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या सिंगल डिजिट में होगी, यानी 10 का आंकड़ा भी, दहाई का आंकड़ा भी कांग्रेस पार्टी नहीं छू पाएगी। लेकिन कांग्रेस को उसकी चिंता नहीं है। एसआईआर के खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनाई दी। नकार खाने में तूती की आवाज राहुल गांधी की थी, जो किसी के कान तक नहीं पहुंची। अब राहुल गांधी कहां हैं ये किसी को पता नहीं है। वैसे चुनाव के दौरान भी वो कहां थे ये पता करना मुश्किल था। अब मतदान के बाद वो कहां हैं, हालांकि आखिरी दौर में वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं आए। किशोर का तो कहना ही क्या। आपने दुनिया में कहीं सुना है किसी भी खेल में, राजनीति छोड़िए, खेल में भी, कि खेल शुरू होने का समय आए तो कप्तान मैदान छोड़कर भाग जाए। वो काम किया प्रशांत किशोर ने। बड़ी बड़ी बातें पिछले 2.5-3 साल से कर रहे थे, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, नई राजनीति शुरू करूंगा, बिहार बदल दूंगा। और उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी कि ये जो अप्रवासी बिहारी मजदूर हैं, ये लोग जो आए हैं छठ पर, ये बीजेपी और जदयू को हरा कर जाएंगे। ये जो मतदाताओं का वर्ग है, ये छठ के लिए जो आया था, वो चुनाव तक रुका, मतदान में हिस्सा लिया। और आप देखिएगा 14 तारीख को नतीजा आएगा तो पता चलेगा कि इस वर्ग ने एनडीए को भारी बहुमत यानी लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो चुनाव को, राजनीति को प्रशांत किशोर कितना समझते हैं, इसी से पता चल जाएगा। क्या कहते हैं, ये पहली बार हुआ किसी राज्य का चुनाव या लोकसभा का चुनाव जिसके एग्जिट पोल के नतीजे में मेरी कोई रुचि नहीं थी, कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी ये जानने की कि कौन सी संस्था किस पार्टी को या किस गठबंधन को कितनी सीटें दे रही है। चुनाव का एक ही मतलब होता है, जो खेल में भी दो टीमों के बीच में होता है या किसी टूर्नामेंट में होता है, कौन जीता कौन हारा, कौन पहले नंबर पर कौन दूसरे नंबर पर। बाकी सब जितना डिटेल है वो एकेडमिक बहस का विषय है चुनाव में भी।